कंपेटेंस इन बिजनेस ऑब्जेक्ट। हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़ा था सिविल बिजनेस कंपोनेंट, और ये है सिविल बिजनेस ऑब्जेक्ट। बिजनेस कंपोनेंट फंडामेंटल कंपोनेंट है किसी भी एंटिटी का जिस पे लॉजिक होती है, और बिजनेस ऑब्जेक्ट बेसिकली कलेक्शन ऑफ द बिजनेस कंपोनेंट होता है। जैसे कि इसको इस तरह स्टडी देखें आप कि आपके पास कॉन्टैक्ट है, अब आपने उसकी एड्रेसेस और उसकी एक्टिविटी शो करनी है। तो कॉन्टैक्ट बिजनेस कंपोनेंट के अंदर खाली कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस की इन्फॉर्मेशन एड्रेस के बिजनेस कंपोनेंट में होगी, इसी तरह उसकी एक्टिविटी या सर्विस रिक्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन सर्विस रिक्वेस्ट बिजनेस कंपोनेंट में होगी। इन तीनों को लॉजिकली बाइंड कैसे करेंगे? तीनों को लॉजिकली बाइंड करने के लिए आपको बिजनेस ऑब्जेक्ट चाहिए। सिंपल ने बिजनेस ऑब्जेक्ट का पर्पस ही ये रखा है कि आपने मल्टीपल एंटिटीज को एक व्यू में कैसे शो करना है। दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। Objective of this module: describe how business object focus data presented in the UI based on the context. Describe how view reference business object. Describe how link are used to relate parent business component with the child business component. Very important point कि आपने उसको मिलाना कैसे. You have one business component. How you will link this business component with another business component, not the table. If you want to include or join the table, you need to use a join, जो कि हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़ा है। अगर आपने बिजनेस कंपोनेंट से किसी टेबल को ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन यूज करेंगे। अगर आपने बिजनेस कंपोनेंट से बिजनेस कंपोनेंट को यूज करना है, ठीक है, तो फिर आप यूज करेंगे लिंक। इसका बेसिक पर्पस ये है, बेसिक थ्योरी ये है कि आपने बिजनेस कंपोनेंट बनाया और बिजनेस कंपोनेंट का मल्टीपल टेबल से आप डेटा फैच करके इस बिजनेस कंपोनेंट में लेके आ रहे हैं। आपने इस बिजनेस कंपोनेंट को दूसरे बिजनेस कंपोनेंट से लिंक कर दिया, तो अब आपको टेबल लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। आप जब उस बिजनेस कंपोनेंट की फील्ड को वहां शो करेंगे तो उसके पीछे अगर कोई और टेबल है, कोई लॉजिक लगी, वो खुद ही इसको एग्जीक्यूट करके आपको डेटा ला के दे दें, विच इज वेरी गुड। क्योंकि आप हर दफा जाके वो लॉजिक रीराइट नहीं करेंगे। आपने बिजनेस ऑब्जेक्ट बना दिया, उसको लॉजिक राइट कर लिया, आपने बता दिया कैसे किस टेबल से कैसे डेटा लेके आना है, किस जॉइन के थ्रू लाना है। अब आप उसको रीयूज कर रहे हैं यूजिंग बिजनेस ऑब्जेक्ट एंड लिंक। दिस इज ऑल अबाउट। ये सिविल कहता है कि आप रीयूजेबिलिटी बढ़ाएं, आप कुछ दोबारा से इन्वेंट ना करें। सिविल ये कहता है कि आप बेसिकली, तो सिविल ने आपको सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हैं बना के, इसके बावजूद अगर आपको कुछ नया एप्लाइड बिजनेस कंपोनेंट अपने लिए बनाना है तो आप इसी की कॉपी करें और इसमें अपनी मॉडिफिकेशन करें और रिक्वेस्ट लिखिए। जनरली आप इसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसी की कॉपी बना सकते हैं, क्योंकि रीयूजेबिलिटी यही है। ओके, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर बिजनेस ऑब्जेक्ट कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? यहाँ, जो कि एग्जैक्टली बिहाइंड द व्यू है। देखिए, आप ये तमाम, अगर आपको यूआई है तो आप कंटेनर समझे। एप्लीकेशन एक कंटेनर है जिसके अंदर मल्टीपल स्क्रीन होती हैं। स्क्रीन इटसेल्फ कुछ नहीं होती, वो भी कंटेनर होती है किसका? व्यूज का। ठीक है, तो एक कंटेनर आपका एप्लीकेशन है, उसके अंदर मल्टीपल कंटेनर हैं, हर कंटेनर में एक स्क्रीन है। स्क्रीन इटसेल्फ एक कंटेनर है जिसके अंदर व्यूज हैं, व्यू इटसेल्फ एक कंटेनर है जिसके अंदर एप्लेट है। एप्लेट बेसिकली आपकी लॉजिक डिफाइन करा बिजनेस कंपोनेंट के थ्रू, बिजनेस कंपोनेंट्स के पीछे। और व्यू क्यों कंटेनर? क्योंकि आपने इसके पीछे डिफाइन किया बिजनेस ऑब्जेक्ट। व्यू आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर व्यू पर कितने बिजनेस ऑब्जेक्ट का डेटा आ रहा है। दिस इज ऑल अबाउट व्यू। अगर इसको प्रैक्टिकली हम देखें, ये हम व्यू पे खड़े हैं और मैं अगर अबाउट व्यू करता हूं तो आपको बेसिकली वो ये बताएगा कि ये पर्टिकुलर व्यू है, ये व्यू बेस कर रहा है इस बिजनेस कंपोनेंट के ऊपर, और इस व्यू पे कितने कंपोनेंट डेटा आ रहा है? बिजनेस कंपोनेंट, कॉन्टैक्ट, देन INS ऑल पॉलिसीज एंड देन सर्विस रिक्वेस्ट। 3 डिफरेंट एप्लेट, 3 डिफरेंट बिजनेस कंपोनेंट का डेटा इस पर्टिकुलर व्यू पे आ रहा है। इस पर्टिकुलर व्यू पे आ रहा है जिसमें आपकी ये कॉन्टैक्ट का इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट का बिजनेस कंपोनेंट, पॉलिसी एंड प्रपोजल्स का बिजनेस कंपोनेंट एंड सर्विस रिक्वेस्ट का बिजनेस कंपोनेंट। यही बेसिकली आपको व्यू जो है वो कंटेनर बता रहा होता है कि इसमें कितने डिफरेंट एप्लेट्स हैं, और व्यू भी बता रहा होता है कि इसमें कितने डिफरेंट बिजनेस कंपोनेंट डेटा फैच करके लेके आते हैं। बिजनेस चैलेंज, व्हाई वी आर यूजिंग बिजनेस ऑब्जेक्ट? वेरी कॉमन क्वेश्चन, व्हाई वी आर यूजिंग, हाउ वी कैन यूज इट। ठीक है, बिजनेस कंपोनेंट प्रोवाइड अ वे टू ग्रुप डेटा अकॉर्डिंग टू बिजनेस लॉजिक, बट दे डोंट एड्रेस द नीड ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिविल में, खासकर वैसे भी। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपने इस अपॉर्चुनिटी की से रिलेटेड एक्टिविटीज देखनी है। तो कॉन्टेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी और उसकी एक्टिविटीज देखनी है, ये कॉन्टेक्स्ट है। या आपने इस पर्टिकुलर क्लाइंट के एड्रेसेस देखने,
या आपने इस पर्टिकुलर पॉलिसीज की बेनिफिशियरी देखने, ये कॉन्टेक्स्ट है। तो आपका बिजनेस ऑब्जेक्ट उस कॉन्टेक्स्ट को कैरी करके डेटा फैच करके ला के देगा आपको डिफरेंट बिजनेस कंपोनेंट से। ठीक है। बिजनेस चैलेंज क्या था कि आपने एक ही व्यू पे रहते हुए, आप अगर आप नॉर्मल एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, आपने एक व्यू बनाया जिसमें आपने 4 टेबल से डेटा लेके आते हैं। ठीक है। अब आपने दूसरा व्यू बनाना है जिसमें आपने 2 टेबल से डेटा लाना है, 2 कोई और टेबल से लाना है, 2 टेबल से यहाँ से नहीं लेना। बेसिकली अब आप क्या क्यूरियस पे क्यूरियस लिखते जा रहे हैं, अपने लॉजिक बताते जा रहे हैं और क्यूरी लिखते जा रहे हैं। जबकि अगर आप इसको इस तरह देते कि आपने एक क्यूरी बना ली, एक टेबल के लिए एक क्यूरी, दूसरे टेबल के लिए, आपने 6 डिफरेंट क्यूरीज बना ली हैं। अब आपने यूआई पे डिफाइन किया कि जी ये जो व्यू है इस पे ये 2 क्यूरीज चलेंगी, इन 2 क्यूरी से डेटा फैच होकर यहाँ आ जाएगा, और जो दूसरा व्यू है ये 4 क्यूरीज चलेंगे और ये डेटा आ जाएगा, और एक तीसरा व्यू बनाना है जिसमें 6 क्यूरी चलेंगे, 6 का 6 डेटा आ जाएगा। तो कितना आसान हो गया, आपने कंपोनेंट लेवल पे आपने इंडिपेंडेंट कर दिया अपने आप को। आपने हर एक बिजनेस कंपोनेंट का और हर एक टेबल की एक क्यूरी लिखी दी है, और आपका यूआई उसको मैनिपुलेट करके चला के आपको डेटा शो कर रहा है। सिविल एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा होता है कि आपने बिजनेस कंपोनेंट बना लिया और बिजनेस कंपोनेंट से आपने एक लॉजिक डिफाइन कर दिया कि किस तरह डिफरेंट टेबल डेटा लेके आना है। नाउ आप बिजनेस ऑब्जेक्ट का लॉजिक दे देंगे कि ये बिजनेस ऑब्जेक्ट जो है इसमें कितनी किस्म का डेटा आएगा, कैसे कैसे लेके आएंगे। ठीक है। बिजनेस कंपोनेंट प्रोवाइड वे टू ग्रुप द डेटा। फॉर एग्जांपल, the opportunity business component define how to retrieve opportunity data but not related activity data. बिजनेस कंपोनेंट एक्टिविटी का रिलेटेड डेटा नहीं ला सकता, इसके लिए आपको चाहिए बिजनेस ऑब्जेक्ट। बिजनेस ऑब्जेक्ट कंटेन रेस्ट्रिक्शन यूज्ड टू एक्सेस रिकॉर्ड फ्रॉम चाइल्ड बिजनेस कंपोनेंट। बेसिकली बिजनेस ऑब्जेक्ट चाइल्ड बिजनेस कंपोनेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हर बिजनेस कंपोनेंट का एक प्राइमरी बिजनेस कंपोनेंट होता है, हर बिजनेस ऑब्जेक्ट का। जिस तरह हर बिजनेस कंपोनेंट का, बिजकॉम का एक बेस टेबल होता है, इसी तरह हर बिजनेस ऑब्जेक्ट का एक प्राइमरी बिजनेस कंपोनेंट होता है। वो उसको किस तरह डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हुआ, कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्लाइंट या कॉन्टैक्ट। आप क्लाइंट पे खड़े हैं तो क्लाइंट का बिजनेस ऑब्जेक्ट होगा और उसका प्राइमरी का भी कॉन्टैक्ट ही होगा या क्लाइंट ही होगा। अगर आप खड़े हैं अकाउंट पे तो अकाउंट उसका बिजनेस ऑब्जेक्ट है, अकाउंट ही उसका प्राइमरी होगा। सर्विस रिक्वेस्ट पे खड़े हैं, आप रेफरेंस करेंगे तो आप जिस पे खड़े हैं वो वही उसका प्राइमरी होगा। लेकिन मैं ये बिजनेस कंपोनेंट लेता हूँ, कॉन्टैक्ट, बिजनेस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट, ये देखिए प्राइमरी बिजनेस कंपोनेंट क्या है। अब आपने जितना भी डेटा फैच करना है वो इसी के कॉरस्पॉन्डेंस करना है। आप जब जाएंगे बिजनेस ऑब्जेक्ट डेफिनेशंस के अंदर, देखें हर एक से कॉन्टैक्ट ज्वाइन करवा रहे हैं, कुछ से आप कॉन्टैक्ट ज्वाइन का वो मैं बताऊं कि आप कैसे करेंगे वो काम, वो कैसे होता है काम, क्योंकि आपके पास डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट लेवल्स पे डेटा पड़ा हुआ होता है। जैसे अगर एक्टिविटी के अपने एम्प्लॉय फैच करने तो एक्टिविटी के एम्प्लॉय डायरेक्टली कॉन्टैक्ट से तो नहीं एसोसिएट हुए, तो आप कॉन्टैक्ट से एक्टिविटी का डेटा फैच करेंगे, फिर एक्टिविटी से एम्प्लॉय का डेटा फैच करेंगे। एग्जैक्टली इस तरह काम हो रहा है। आप देखें, आपने कॉन्टैक्ट को एक्शन से ज्वाइन किया थ्रू दिस लिंक, ठीक है, एंड देन एक्शन अटैचमेंट को एक्शन से ज्वाइन किया थ्रू दिस लिंक। तो जब आप ये चलेगा तो इसकी बेस पे ये डेटा फैच हो जाएगा इससे। ये तीन लेवल का मैं डिक्लेयर कर दे, और आप इस तरह इसको इंक्रीज करते जा सकते हैं। आप चाहें तो एक्शन अटैचमेंट, अगर मेरे ख्याल में और तो नहीं कोई होगी, एक्शन को और देखते हैं किसके साथ एसोसिएट है। यह किसी का एसोसिएट नहीं। प्राइमरी बिजनेस कंपोनेंट की बात होती है, हर एक बिजनेस ऑब्जेक्ट का एक प्राइमरी बिजनेस कंपोनेंट होता है जी। बिजनेस ऑब्जेक्ट कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस कंपोनेंट दैट रिप्रेजेंट अ मेजर एरिया ऑफ बिजनेस, ठीक है। मेजर एरिया इज कॉल्ड लाइक, टर्म्स में बात करें तो पॉलिसी इज ए मेजर बिजनेस एंटिटी, बिजनेस कंपोनेंट। पॉलिसी के अगेंस्ट में उसके क्लाइंट होंगे, उसके एड्रेसेस होंगे, उसके बेनिफिशियरीज हैं, राइडर्स हैं, एक्टिविटीज हैं, सर्विस रिक्वेस्ट है, ये तमाम सर्कुलेट कर रहे हैं एक पॉलिसी के अगेंस्ट में। अगर हम फिजिकल जाके रिव्यू देखें इसका एप्लीकेशन पे, आप
प्रपोजल एंड पॉलिसीज में जाएं। कोई भी एक ड्रिल डाउन करें। उसके समरी पेज पे जाएं अगर जी। तो समरी आपको क्या दे रही है, पॉलिसी के अगेंस्ट में उसके क्लाइंट, उसका बेनिफिट स्ट्रक्चर, उसका बेनिफिशियरी एंड उसके सर्विस रिक्वेस्ट। ठीक है, आप चाहे और इंक्रीज कर सकते हैं इस व्यू के ऊपर, सब टू यू। आपने कैसे डिफाइन करा अपने बिजनेस लॉजिक को। दिस प्रोवाइड ए कंटेनर ऑफ ग्रुपिंग बिजनेस कंपोनेंट। ठीक है, अभी आपने देखा है कि आप डिफरेंट बिजनेस कंपोनेंट कैसे लिंक कर रहे हैं, और प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द व्यू। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि किस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी खड़े होकर कहां से आप देखेंगे। ओके, अब इसमें बेसिक कंपोनेंट क्या होता है, बिजनेस कंपोनेंट और उसका लिंक। यानी कि प्राइमरी तो आपका आपने डिफाइन कर दिया इसका अपॉर्चुनिटी है। अब चाइल्ड बिजनेस कंपोनेंट और वो कैसे डिपेंड कर रहा है पेरेंट बिजनेस कंपोनेंट के साथ लिंक के थ्रू। कंटेंट लिंक एंड बिजनेस कंपोनेंट प्रॉपर्टी relate the parent and child business component to each other। कि आप कैसे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, लिंक डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। लिंक डेफिनेशन क्या होती है, बेसिकली ये ज्वाइन की तरह ही काम कर रही होती है, आपको दिखाओ, लेकिन इसमें आप टेबल नहीं दे रहे होते, आप इसमें बिजनेस कंपोनेंट दे रहे होते हैं। इसमें आप टेबल देते हैं लेकिन वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में, इस कंडीशन में देते हैं जब मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप। वन टू मेनी के केस में ही आप बिजनेस कंपोनेंट का नाम ही दे रहे होते हैं, बिजनेस कंपोनेंट से किया होते हैं, और ये बेसिकली यही आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप डिफरेंट एंटिटी से डेटा कलेक्ट करके एक व्यू पे शो कर सकें। जी, प्रैक्टिकली अगर देखें हम, आप कॉन्टैक्ट पे खड़े हैं और अकाउंट से एसोसिएट हो रहे हैं, तो आप ये लिंक बनाया है। आप ये लिंक कैसे बनेगा, आप ड्रिल डाउन करें, लिंक एंटिटी। ठीक है जी, आपने क्या दिया, पेरेंट हमेशा पहले आएगा, चाइल्ड बाद में आएगा। अगर आपको खाली ज्वाइन लिंक दिया हुआ, आपको पूछा जाए कि इसमें पेरेंट कौन है, चाइल्ड कौन सा है, जो फर्स्ट होगा वो पेरेंट होगा, जो स्लैश के बाद होगा वो चाइल्ड होगा। ये सिंपल का कन्वेंशन है। देखें, अकाउंट कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट अकाउंट है, इसी तरह अकाउंट कॉन्टैक्ट भी होगा। देखें वाइस वर्सा केस है। तो ये कॉन्टेक्स्ट बता रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि आप अकाउंट से कॉन्टैक्ट पे जा रहे हैं, ये कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा है कि आप कॉन्टैक्ट से अकाउंट पे जा रहे हैं। ठीक है, इस केस में आपका पेरेंट जो है वो कॉन्टैक्ट है, इस केस में आपका पेरेंट अकाउंट है। इस केस में आप कॉन्टैक्ट से अकाउंट में जा रहे हैं तो चाइल्ड आपका अकाउंट बनेगा, और उस केस में आप अकाउंट से जा रहे हैं तो आपका कॉन्टैक्ट जो है वो चाइल्ड बनेगा। ये इंटर टेबल डिक्लेयर किया हुआ है। देखिए आगे कंडीशन सेम है, क्योंकि मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, तो इसमें आप टेबल नेम देंगे, क्योंकि आपके डेटा जो है वो एक इंटर टेबल में आपने स्टोर किया हुआ है एस पार्टी पर के टेबल में। मैनी टू मैनी यानी एक कॉन्टैक्ट के मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं और एक अकाउंट के मल्टीपल कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। यानी कि एक कंपनी अकाउंट आप समझ लें कंपनी है और कॉन्टैक्ट आपका एक इंडिविजुअल कस्टमर है। ठीक है, तो एक कंपनी, एक बंदा की मल्टीपल कंपनी हो सकती है, उनका ऑनर भी हो सकता है और उनका एम्प्लॉय भी हो सकता है, लेकिन एक वक्त में एक का एम्प्लॉय हो सकता है, मल्टीपल का भी हो सकता है। और ये भी केस हो सकता है कि हिस्ट्री मेंटेन कर रहे हो कि इसका ये आपका कस्टमर है, ये 2 साल पहले इस कंपनी में था, देन अब आजकल इस कंपनी में, तो अगर आपने हिस्ट्री मेंटेन जब भी आप ये चीज यूज कर सकते हैं। उस टेबल उस केस में आप ये हिस्ट्री मेंटेन करें तो एक कॉन्टैक्ट के मल्टीपल कंपनी हो सकती है। वाइस वर्सा केस, एक कंपनी के मल्टीपल एम्प्लॉयज, नॉर्मल एग्जांपल है इसकी। देखिए इसमें पार्टी आईडी एंड पर्सन आईडी, इसमें पर्सन आईडी एंड पार्टी आईडी। पर्सन कॉन्टैक्ट है, पार्टी अभी अकाउंट है। देखिए इंटर पेरेंट कॉलम कॉन्टैक्ट्स, अगेन कॉन्टैक्ट्स, पर्सन आईडी आप जा रहे हैं कॉन्टैक्ट से, इसलिए पर्सन आईडी पहले आ रही है पेरेंट कॉलम में, और चाइल्ड कॉलम में आपका कॉन्टैक्ट की आईडी जा रही है। और अगर आप अकाउंट से आ रहे हैं तो फिर पार्टी आईडी पहले, इंटर पेरेंट कॉलम पहले आएगा, चाइल्ड कॉलम बाद में आएगा। ठीक है, एक और चीज, अगर हम एक्शन वाला दें, जरा थोड़ी सादा एग्जांपल लें, एक्शन ये वाला। ठीक है, कॉन्टैक्ट एक्शन, इसमें पेरेंट बिजनेस कंपोनेंट आपका कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट की आप एक्टिविटीज दे रहे हैं, एक्शन इज इक्वल टू एक्टिविटीज। इसमें देखें, इसमें इंटर टेबल दिया हुआ है एस एक्ट काउंट का, क्योंकि इसमें भी ये केस बता रहा है कि आपके मल्टीपल एक्टिविटी एक कॉन्टैक्ट की हो सकती है और एक एक्टिविटी के मल्टीपल कॉन्टैक्ट हो सकते हैं।
कॉन आईडी एंड एक्टिविटी आईडी। इसके अलावा एसेट का अगर हम देखें या सर्विस रिक्वेस्ट देख लेते हैं। रिक्वेस्ट में एसेट मैनेजमेंट, ये आपकी एसेट्स या पॉलिसी समझते हैं। इसमें देखिए ये इसमें टेबल नहीं है। एसेट आप सर्विस रिक्वेस्ट से एसेट पे जा रहे हैं, यानी एक सर्विस को एक ही एसेट होगा। ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप रिजॉल्व कर रहे हैं। आपके एसेट के ऊपर जो अकाउंट आईडी की फील्ड है उसमें जो एसेट के ऊपर ओनर अकाउंट आईडी है वो स्टोर हो रहा है, इससे मैप हो रहा है। ठीक है, ज्वाइंट डिफाइन करते हुए आइदर आप सोर्स फील्ड और डेस्टिनेशन फील्ड देते हैं या इंटर टेबल कॉलम, इंटर पेरेंट कॉलम, इंटर चाइल्ड कॉलम देते हैं। ये इस केस में देते हैं जब आपको मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप हो, और जब ये इस केस में देते हैं इंटर सोर्स एंड डेस्टिनेशन फील्ड जब आपका वन टू मैनी का रिलेशनशिप हो। वन टू मैनी बताया आपको मैंने कि आप उसमें चाइल्ड लिंक डिफाइन करते हैं, उसमें चाइल्ड बिजनेस कंपोनेंट की आईडी देते हैं और पेरेंट बिजनेस देते हैं। मैनी टू मैनी के अंदर आप उसका इंटर चाइल्ड कॉलम, इंटर चाइल्ड पेरेंट देते हैं, इंटर चाइल्ड कॉलम, इंटर पेरेंट कॉलम देते हैं, इंटर टेबल का डिफाइन करते हैं। ठीक है जी। और वन टू मैनी के अंदर आप डेस्टिनेशन फील्ड देते हैं, सोर्स फील्ड देते हैं, नेम देते हैं और चाइल्ड बिजनेस कंपोनेंट, पेरेंट बिजनेस कंपोनेंट देते हैं। ठीक है जी। कैस्केड डिलीट प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होती है? ये आप ज्वाइन के ऊपर होती है। इसकी तीन वैल्यूज होती है, नॉन, क्लियर एंड डिलीट। कैस्केड डिलीट एक्चुअली डेटाबेस में आप अगर कैस्केड डिलीट कोई कमांड लिख रहे हैं, इसका हम कैस्केड कर रहे हैं डिलीट फ्रॉम दिस टेबल। कैस्केड इसका मतलब है कि आप पेरेंट रिकॉर्ड और उससे रिलेटेड जितने भी चाइल्ड रिकॉर्ड फिजिकली लिंक के ऊपर हैं डिलीट कर रहे हैं। अब चूंकि आपका जो सिबल है वो फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करता। सिबल इज नॉट मेंटेनिंग एनी फिजिकल रिलेशनशिप ऑन द डेटाबेस लेवल। सो इफ यू वांट टू डिलीट द parent and child record, so you need to define this property on the link level. यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे। बेसिकली आपने नन करना है, neither delete or nor clear the foreign key columns. और clear mean does not delete but clear the foreign key columns, यानी foreign key टेबल कॉलम को एम्प्टी कर देगा, क्योंकि आप पेरेंट डिलीट हो गया तो फॉरेन की उसके जो रेफरेंसिंग ऑब्जेक्ट है ऑर्फन रिकॉर्ड से बचने के लिए वो निकाल देगा। एंड डिलीट के केस में इफ अ पेरेंट रिकॉर्ड इज डिलीटेड ऑल द चाइल्ड रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड। ये आप यहाँ डिफाइन करते हैं जब लिंक डिफाइन कर रहे होते हैं। कैस्केड डिलीट तीन ऑप्शन, क्लियर, डिलीट और नन। नन का मतलब यू विल नॉट डू एनीथिंग। डिलीट का मतलब ही विल डिलीट द पेरेंट एज वेल द चाइल्ड रिकॉर्ड। क्लियर मीन ही विल क्लियर द पेरेंट आईडी ऑन द चाइल्ड टेबल। ओके, ग्रैंड बिजनेस कंपोनेंट पहले आपको मैंने बताया था। ओके, ग्रैंड बिजनेस कंपोनेंट कैसा होता है कि आप parent to child and child to another child which is grandchild. So अकाउंट के ऊपर आपने उसकी एक्टिविटी प्लान लिया और एक्टिविटी प्लान के थ्रू उसकी एक्टिविटीज आ रही है। ये एग्जांपल कोट कर रहे हो या आपने अभी जो मैंने आपको बताई थी कि आप सर्विस रिक्वेस्ट पर या कॉन्टैक्ट के ऊपर है, कॉन्टैक्ट के ऊपर उसकी एक्टिविटी से उसके अटैचमेंट्स लेके आ रहे थे। तो इस केस में आप डिक्लेयर क्या करेंगे? आप इसके में दो लिंक डिफाइन करेंगे। पहला लिंक होगा आपका पेरेंट को चाइल्ड से लिंक कर रहे होंगे। सेकंड जो आप लिंक डिफाइन करेंगे चाइल्ड को ग्रैंड चाइल्ड से लिंक कर रहे होंगे। और इस तरह आप अगले लेवल पे भी जा सकते हैं। बट सिबल ये कहता है कि आप इसको मजीद ज्यादा मतलब 3-4 लेवल ज्यादा नहीं लेके जाएं, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है फिर उसके लिए एग्जीक्यूशन। See, activity plans, accounts, activity plan account is a primary business component here, and it is going account to activity plan. Then activity plan action, which is activity plans activity. So, activity plan ये child है और ये grandchild से लिंक कर रहा है। और लिंक बिल्कुल इस तरह बनेंगे, आप parent child और field destination source field दे देंगे आप। तो ये था हमारा मॉड्यूल 10 about business object